प्रभु के नाम की तारीफ हो। जब इस समय हम प्रभु का वचन जो सीखने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम परमेश्वर का वचन जो लगातार जो सीखते चले आ रहे हैं, जो विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा, पानी के बपतिस्मे में इस समय जो हम सीखेंगे जो परमेश्वर का वचन है, जो विषय जो हमारा है पानी का बपतिस्मा, और इस विषय में इस समय जो हम सीखेंगे वह हम सीखेंगे किस नाम से बपतिस्मा लेना है, किस नाम से बपतिस्मा लेना है। जहाँ किस नाम से बपतिस्मा देना है, किस नाम से बपतिस्मा देना है। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन से लेकर 20 वचन तक। मत्ती 28 18 से 20 वचन तक, जिसको पढ़े। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो इस समय जो हमने पढ़ा है, तो आप सबने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों को सुना है। तो इधर हम देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आजकल ज़्यादातर देखिए, आजकल ज़्यादातर अगर हम देखें तो बपतिस्मा लेते वक्त चाहे बपतिस्मा देते वक्त कितने लोगों को डाउट रहता है कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें या लें, जहाँ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें जा दें। ये बहुत गंभीर बात है, ये हमारा बुनियाद है। तो बड़ा सोच समझ के हमने क्या करना है, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करते हैं हमने क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। चाहे सेवकों ने, जो सेवक लोगों को जो प्रभु ने जो सेवा दिया है, उन्होंने बपतिस्मा देना है प्रार्थना के साथ, वह भी प्रभु से पाकर। अगर देखा जाए, आज्ञा तो आज्ञा है, आज्ञा के लिए कोई विवरण नहीं होता। हम तो इसका भी क्या करेंगे, प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु मुझे इसका क्या कर,
इसका भी तू मुझे क्या कर दे, कोई ना कोई मुकाशवा खोलकर तू मुझे दे दे। भाई आज्ञा तो आज्ञा है, आज्ञा के लिए हम कौन सा विवरण दे सकते हैं? इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आइए वचन सीखते सीखते हम जान सकते हैं कि बपतिस्मा हमने किस नाम से लेना है, चाहे हमने बपतिस्मा किस नाम से देना है सेवक लोगों ने, इस बात को हम सीख सकते हैं। हम कुछ वचनों को देखेंगे जहां यीशु मसीह का नाम आया है। हम कुछ वचनों को देखेंगे जहां यीशु मसीह का नाम आया है। कुछ वचन, कुछ ऐसे भी वचन जहां यीशु मसीह का नाम नहीं आया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। ये बहुत गंभीर बात है और इसको प्रार्थना के दौरान समझना है, इस वचनों को सुनना है, तभी हम अच्छे से इस वचनों को समझ सकते हैं। प्रभु अनुग्रह करेगा तो हम अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर कितने लोग इस डाउट में रहते हैं, हम करें तो क्या करें। हम कुछ वचनों को देखेंगे जहां यीशु मसीह का नाम आया है। कुछ ऐसे वचन जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं आया। आइए सबसे पहले हम वह वचन देखेंगे। सबसे पहले हम जहां यीशु मसीह का नाम आया है वह वचन देखेंगे। आइए वचनों को पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 48। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 48। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 48 वचन। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 48 वचन। इधर यीशु मसीह का नाम आया है। तो कुछ लोग बोलेंगे देखो ये तो यीशु मसीह का नाम है, तो हम तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देंगे। वचनों को सुने, समझे, इसके ऊपर मनन करें। तो प्रभु आपको इस समय जो सिखाना चाहता है उस बात को समझे। आइए वचनों को पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से सुने जी। और उसने आज्ञा दी जी कि उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए जी। तब उन्होंने उससे विनती की जी कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। इधर बताया गया है यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम में उनको क्या दिया जाए। हाँ, वचनों को एक बार फिर से पढ़ें। और उसने आज्ञा दी, उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। ये इधर हम देखते हैं, ये पत्रस है। जब उसको उधर बुलाया गया है कर्नेलियुस के जहां, उधर जब पहुंचा है तो जब पत्रस ने उनको वचन
बताया, जब सिखाया है, तो परमेश्वर का वचन बताता है, वचन जितने सुन रहे थे, सुनते सुनते सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतराया। तो इधर हम देखते हैं पतरस के साथ कुछ लोग, पतरस के साथ कुछ लोग उधर पतरस के साथ आए हुए हैं, वो भी देखकर इस बात को दंग रह चुके हैं कि अन्य जाति लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा बहाया गया है, इनको भी पवित्र आत्मा दिया गया। तो तब पतरस ने क्या बोला, इनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। अगर हम शुरू से ही देखें, अलग अलग समय में अलग अलग बपतिस्मा, अलग अलग समय में अलग अलग बपतिस्मा था। बाइबल में हमें बहुत सारे बपतिस्मे मिलते हैं अलग अलग नाम में। वो कैसे? हमें नूह का बपतिस्मा भी मिलता है, जब 8 जन उस किश्ती में सवार हैं, तो वो भी क्या है, एक बपतिस्मे का क्या है, बपतिस्मे की ओर इशारा करता है। बाकी सारा संसार पानी में डूबकर मर गया। जब जल प्रलय आया, तो नूह और नूह का परिवार जब वह किश्ती में सवार है, तो किश्ती पानी के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। किश्ती पानी के ऊपर तैर रही है। वह भी क्या है, एक बपतिस्मे का, बपतिस्मे को बताता है। उसको हम बोलते हैं नूह का बपतिस्मा, नूह के समय का बपतिस्मा है। तो फिर हम मूसा के समय में आ जाए, तो मूसा के समय में कौन सा बपतिस्मा है? जब वे लाल समुंदर को जब पार कर कर, जब लाल समुंदर से निकलकर उधर से आ रहे हैं, लाल समुंदर से चलकर, जब प्रभु ने उनको, अपने इस्राएल लोगों को लाल समुंदर के बीच में से रास्ता बना कर दिया, तो जब वे लाल समुद्र को पार कर कर जब आ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है, उस बपतिस्मे को, उसको भी बोला गया है मूसा का बपतिस्मा। वह भी एक बपतिस्मा है। फिर हम चलते चलते वचन सीखते, जब वचन को मनन करते हैं, तो हमें मालूम चलता है एक यूहन्ना का भी बपतिस्मा है। यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराओ का बपतिस्मा, पापों से मन फिराओ का बपतिस्मा। तो जब हम फिर चलते चलते जब और वचन मनन करते हैं, वचनों को हम सीखते हैं, अच्छे से जब मनन करते हैं, जब प्रभु हमसे बात करता है, तो हमें मालूम चलता है यीशु मसीह के नाम में भी एक बपतिस्मा है। वह बपतिस्मा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो इधर जो पतरस बोल रहे हैं, वो ही तो बात बोल रहे हैं, उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तो वह बपतिस्मा कौन सा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। मगर इधर यीशु मसीह का नाम आया, तो कितने सेवक लोग बोलेंगे, कितने विश्वासी लोग बोलेंगे, आज कितना बहस चल रहा है इस वचनों के ऊपर, कितना वाद विवाद हो रहा है इन वचनों को लेकर। देखो, तो यीशु मसीह का नाम है, तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए। भाई, यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा है, जो यीशु मसीह के मुख से जो निकले हुए वचन है, वह है जो यीशु का जो बपतिस्मा है, यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा है, वह है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वह सीधा प्रभु की ओर से आज्ञा मिला है। तो आज्ञा का कोई भी विवरण हम दे नहीं सकते। आज्ञा तो आज्ञा है। तो इसलिए इधर यीशु मसीह का नाम है। इसलिए और कुछ वचन हम देखते हैं, उधर भी यीशु मसीह का नाम है। इसलिए मैंने बोला, पहले हम
उन वचनों को देखते हैं जहां यीशु मसीह का नाम है, फिर हम वह वचनों को देखेंगे जहां यीशु मसीह का नाम नहीं है। शैतान आजकल बहुत तेज और चालाक है, उपदेश को बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो जो सच में जो प्रभु के जो खोजी हैं, प्रभु जब उनके ऊपर प्रकट करता है तो उनको मालूम चलता है, जब प्रभु उनके ऊपर अपने वचनों को खोल कर देता है, तो वह जो बपतिस्मा है वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन। तो यीशु मसीह के नाम में हमने कौन सा बपतिस्मा लेना है, चाहे कौन सा बपतिस्मा देना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो आइए कुछ और वचन देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, तो ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम भी तो होना चाहिए। भाई आज्ञा तो आज्ञा है, जो बपतिस्मा ले रहा है क्या उसको मालूम नहीं यीशु मसीह का कौन सा नाम है? तो बाप के लिए हम कौन सा विवरण देंगे? अपने पाप के लिए कौन सा विवरण हम देंगे? जब हम वचनों के ऊपर मनन करते, जो प्रभु जब खोल कर सिखाता हमें, जब प्रभु हमसे बात करता तो हमें मालूम चलेगा आज्ञा तो आज्ञा है, आज्ञा के लिए कोई विवरण नहीं है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता, पत्रस बोलता है उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। और इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, हम वह वचन देख रहे हैं जहां जहां यीशु का नाम, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 5, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 5, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 5 वचन, प्रेरितों के काम उसका 19 का 5 वचन, जिसको पढ़े। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जी, ये सुनकर उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। उस समय उनको यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मे के बारे में क्यों बताया गया, इसका भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना। क्योंकि वह लोग जिन्होंने ना कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना था, जब पौलुस उधर जाकर उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके ऊपर हाथ रखता है, तो जब उनको पवित्र आत्मा मिलता है, जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना नहीं, उनको यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मे के बारे में कुछ जानकारी नहीं, सिर्फ इस बात को जानते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा, सिर्फ वह इस बात को जानते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा। तो यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वह मन फिराव का बपतिस्मा था। उनको ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, उनको ये नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा भी है। उन्होंने कभी पवित्र आत्मा पाया नहीं, ना उन्होंने कभी सुना पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा क्या। तो जब पौलुस ने जाकर उनको बताया, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? कहते हमने तो कभी सुना नहीं पवित्र आत्मा के बारे में। तो जब पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना किया तो उन सब लोगों ने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। उस समय इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, पौलुस क्या बोलता है? जी, इसको पढ़े दोबारा, इसको रिपीट करें दोबारा। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। ये सुनकर उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। इधर भी यीशु मसीह का नाम आया। तो इसके साथ साथ हम इधर देखते हैं प्रेरितों के काम 2 का एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, प्रेरितों के काम उसका 2 का 38 वचन, प्रेरितों का काम 2 का 38, जिसको पढ़े। इधर पत्रस क्या बोलता है?
जब उनके मन सिद्ध गए, जब पतरस ने उनको वचन बताया, यारों के साथ जब खड़ा है, जब पवित्र आत्मा उतरा है 35 कोर्स के दिन, तो सबके सब लोग जो दूर नेरे के लोग जब उधर इकट्ठे हुए हैं, जब वह पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में उनका जब व्याख्या हो रहा है, जब सब अपनी देश की भाषा को जब स्वयं सुन रहे हैं, तो वह चकित रह गए। जब पतरस ने मुंह खोलकर उनको वचन बताया, तो उनके हृदय क्या हो गए, सिद्ध गए। तब पतरस उनको क्या बोलता है, जिस वचन को पढ़े, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने मन फिराओ का मतलब क्या है, अपने अपने पापों से तौबा करो, अपने अपने पापों से मन फिराओ, अपना पाप वाला जीवन छोड़ दो। जी, पतरस ने उनसे कहा, जी, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जी, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी। तो इधर हमने वचन पढ़ा है, अभी हमने कुछ वचन ऐसे देखे हैं जिधर यीशु मसीह का नाम आया। अब हम कुछ और वचन देखने के लिए जा रहे हैं जिधर यीशु मसीह का नाम नहीं है। तो आइए उन वचनों को भी देखते हैं, उनको वचनों को भी पढ़ते हैं। आइए अब हम वह वचन देखेंगे जहां यीशु मसीह का नाम नहीं आया। एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 8, एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 8, प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 8 वचन, प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय उसका 8 वचन, जिसको पढ़े। तब आराधनालय के सरदार किरियुपुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, उन्होंने बपतिस्मा लिया, मगर इधर कोई नाम बताया नहीं है। इधर यीशु मसीह का नाम नहीं है। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 33, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 33, प्रेरितों के काम उसका 16 का 33 वचन, प्रेरितों काम 16 का 33। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। देखो इधर भी यीशु मसीह का नाम नहीं आया, इधर भी कोई नाम के बारे में इधर बताया नहीं गया। तो इधर हम देखते हैं, इधर जेलर है जिसको दरोगा करके बोला गया है। पंजाबी में दरोगा आता है, हिंदी में जेलर आता है, मतलब जो उधर रखवाली करने वाला था जो कैदियों की। तो इसने क्या किया, अपने पूरे घराने समेत क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है। इसके साथ साथ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स, सॉरी उससे पहले एक वचन और देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 38, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 38, प्रेरितों के काम उसका 8 का 38 वचन, प्रेरितों के काम 8 का 38। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। इधर फिलिप्पुस और खोजा, जी, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, जी, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जी, उसने खोजा को बपतिस्मा दिया।
तो इधर भी हम देखते हैं, इस वचन में नाम नहीं बताया। आइए इसके साथ साथ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 14 टू 15। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 14 टू 15। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। प्रेरितों के काम 16 का 14 और 15 वचन जिसको पढ़ेंगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर में नगर की बैसनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। ये एक बहन है जिसने, जब मैं पौलुस वचन बता रहा है तो प्रभु ने इसका मन क्या कर दिया, खोल दिया। तो वह प्रभु का वचन जब सुन रही है तो प्रभु ने इसके जीवन में क्या किया, काम किया है। जी, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला जी, कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जी। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, हमसे विनती की। पौलुस बोलता है हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। जी। तो जितने भी हमने इस समय जो वचन पढ़े हैं, इन वचनों में कुछ नहीं बताया, इन वचनों में कुछ नहीं बताया गया कि किसके नाम पर उन्होंने बपतिस्मा लिया। चाहे बपतिस्मा उन्होंने सेवक लोगों ने दिया। आइए, जब हम इधर परमेश्वर का वचन जो सीखा है, तो जो हम सीख रहे हैं अभी तक, इधर हम देखते हैं, हमने वह वचन देखे जहाँ यीशु मसीह का नाम आया है और जहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं आया। तो आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं जहाँ से हमने शुरू किया। सबसे पहले जो हमने वचन पढ़ा है उसी वचन को फिर से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 टू 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 टू 20। मत्ती रचित समाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 वचन तक। मत्ती रचित समाचार 28 का 18 से 20। जी। यीशु ने उनके पास आकर कहा, जी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जी जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखो, इधर साफ परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। अगर देखा जाए, इधर परमेश्वर की आज्ञा है, इधर परमेश्वर की आज्ञा है। कोई मनुष्य बात नहीं कर रहा है, कोई सेवक नहीं बोल रहा, यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो निकले हुए जो वचन है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? इधर परमेश्वर की आज्ञा है।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा है। ये क्या है? आज्ञा है। आज्ञा के लिए कोई विवरण देने की जरूरत नहीं होती। आज्ञा के लिए कोई भी विवरण देने का जरूरत नहीं होती, चाहे कोई भी विवरण देने का जरूरत नहीं है। आज्ञा तो आज्ञा है। वो कैसे? जैसे आज्ञा तो आज्ञा है। मत्ती रचित समाचार 28 का 18 से 20 वचन तक इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन में बताता है। मत्ती उसका 28 का 18 से 20 वचन में साफ लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये तो आज्ञा है। जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, तू जना न करना, तू चोरी न करना, तू झूठी गवाही न देना, मूर्ति पूजा न करना। इसके लिए हम क्या विवरण देंगे? आज्ञा तो आज्ञा है। चोरी नहीं करना, इसका क्या विवरण है? जना नहीं करना, इसका क्या विवरण? मूर्ति पूजा नहीं करना, इसका क्या विवरण है? आज्ञा तो आज्ञा है ना। तो इसके लिए हम क्या विवरण देंगे? इसके लिए कोई विवरण देने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जब मत्ती 28 18 से 20 वचन तक जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं, तो आज्ञा तो आज्ञा है। ये परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है। इस आज्ञा को हम टाल नहीं सकते। इसको तोड़ मरोड़ कर हम अपनी समझ के अनुसार इसका हम विवरण निकाल नहीं सकते। चाहे इसका हम विवरण नहीं कर सकते, चाहे हम इसका विवरण नहीं दे सकते। आज्ञा तो आज्ञा है। फिर मैं एक बार बोलता हूं, जैसे लिखा है, तू जना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, मूर्ति पूजा ना करना। ये आज्ञा है। इसी तरह ये आज्ञा है। मत्ती 28 18 से 20 ये परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है। मत्ती 28 18 से 20 ये क्या है? परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है। ये भी क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। तो जब ये परमेश्वर की आज्ञा है तो हमने क्या करना? नम्रता से इस आज्ञा को क्या करना है? मान लेना। तो जो बपतिस्मा है वह क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आइए इन बच्चों के ऊपर मनन करें, प्रार्थना करें।